नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं। आपको बताते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही आपको ये बताते हैं कि क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि बीमारियां आपको लगने से पहले ही आपसे कोसों दूर चली जाएं। और आज भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आप तक सटीक जानकारियां पहुंचाने के लिए और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये आपको बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर भानु कौशिक जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, यदि आप भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो सकती है, कैसे आप स्वस्थ तन की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे निरोगी काया आप प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से दवाइयों के सेवन से बच सकते हैं, कैसे आयुर्वेद के माध्यम से अब खुद को स्वस्थ करके अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ढेरों जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, सारी बीमारियों का इलाज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर न करें, संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स को नोट करके रख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम आपके लिए, जिसको देखने के बाद आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो कार्यक्रम के साथ बने रहें और जानकारियां प्राप्त करते रहें। और कोई सवाल है तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, आज हम लोग बात करेंगे फिर से कैंसर के ही बारे में, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी जो है वो तमाम तरीके से फैलती है, लेकिन लोगों को ये जानकारियां नहीं होती। आपने अपने पिछले एपिसोड्स में बताया कि कैंसर कैसे बढ़ जाता है, किस तरीके से बढ़ जाता है, किन चीजों को ध्यान रखा जाए और खासकर कैसे हम ये किमगो सिरप का सेवन करके कैंसर जैसी बीमारी से तो बच सकते हैं। और भी ढेरों बीमारियां हैं जिनसे हम खुद को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आज हम आपसे कैंसर के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कैंसर की जो बीमारी है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस किस तरीके से बढ़ जाती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कहते हैं ना कि प्लास्टिक के बर्तन में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में यदि हम गर्म खाना रख देते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी आप इस बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, पहले तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारी इस कंपनी के इस सिरप के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत प्यार मुझे लोगों का, बहुत सपोर्ट मुझे लोगों का मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आपके चैनल का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो और मैं आपको इसमें एक चीज़ मैडम बताना चाहूँगा, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करना या प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करना वो भी कैंसरस है, उससे भी कैंसर होता है। साथ ही साथ खाली हम अगर बात करें, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैंसर से होने वाली डेथ की। तो आज सबसे ज़्यादा मौतें जो हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है, जो रेशियो है, वो कैंसर उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आजकल ज़्यादातर जो मौत हो रही हैं वो कैंसर की वजह से हो रही हैं। मतलब किसी को समझ में ये नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक ये इस दुनिया को क्या हो गया कि अचानक इतनी तेजी से कैंसर फैलता जा रहा है। उसके पीछे क्या वजह है। हर कहीं गली में, हर कहीं सोसाइटी में, हर कहीं ऑफिस में, कहीं ना कहीं हर किसी को यही सुनने को मिलता है कि यार कोई हमारे साथ में था या वो था, उसको कैंसर हो गया, अचानक ही कैंसर हुआ और अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा डेथ रेट आजकल आज की डेट में कैंसर की वजह है, सबसे बड़ा डेथ रेट। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें प्लास्टिक की, देखिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कांच खा जाते हैं, कांच को चबा जाते हैं, कांच का चूरा खा जाते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा ऐसे भी हैं जो सांप से कटवा कर भी जिंदा बच जाते हैं, सांप का जहर से अपने आप को, मतलब जहरीले सांप से खुद को कटवाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग मतलब प्लास्टिक, अब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं प्लास्टिक भी खा जाते हैं। मतलब आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी कोई पर्सनल नॉलेज है। आप आमतौर पर ये चीज़ें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कई जगहों पर लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए अलग अलग ढंग से वीडियोज़ बना के डालते हैं। उन सब चीज़ों में आपने देखा होगा कि लोग पता नहीं क्या कुछ खाए थे। इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर को कुदरत ने, भगवान ने इतना सक्षम बनाया कि वो कोई भी चीज
पचाकर गलाकर उसको शरीर से बाहर करने की उसमें हिम्मत है, उसका इतना मजबूत प्रोसेस है। पर यह बात सच है कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करने से, उसमें गर्म चीज़ खाने से या गर्म चीज़ पीने से या उसमें कुछ पैकिंग का इस्तेमाल करने से कैंसर बढ़ता है। पर उससे कहीं ज़्यादा जो कैंसर का रेशियो है वो बढ़ता है टोबैको के यूज़ से। अगर मैं समझता हूं कि अगर आज की डेट में टोबैको का यूज़ बंद कर दिया जाए तो शायद कम से कम नहीं तो 55 to 60% कैंसर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में, क्योंकि देखिए मैंने हर एपिसोड में ज्यादातर ये बताया है कि कुछ विटामिन की कमी पनपती है शरीर में, कैंसर तभी पैदा होता है। कैंसर के सेल, डेड सेल्स जो सभी के अंदर मौजूद हैं, वो एक्टिवेट तभी होते हैं जब वो विटामिन की कमी शरीर में आ जाती है, तभी सड़न पैदा होती है और उस सड़न का नाम हमने कैंसर दिया है। अब मैं ये बात इसलिए आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं, ये आपको समझाना और बताना चाहता हूं कि अगर हम टोबैको का यूज कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि टोबैको कोई अच्छी चीज नहीं है। वो अंदर जाकर कहीं ना कहीं आपको कमजोरी पैदा होती है, कहीं ना कहीं वीकनेस आती है। जैसे देखिए आप सभी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में ज्यादातर गुटखे का या पान का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो आप हमने ये भी रिसर्च करी है, हम रिसर्च जो हुई है उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि हिंदुस्तान में ही ज्यादातर माउथ कैंसर के केसेस बहुत पाए गए हैं। और जैसे दूसरे देशों में ज्यादातर सिगरेट का जहां यूज होता है वहां देखा गया कि वहां माउथ कैंसर कम है तो लंग्स कैंसर ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में देखिए फैक्टर है। टोबैको की बात मैं करूंगा तो टोबैको, जहां तक मैं जानता हूं कि टोबैको का जो कैंसरस रेशियो है वो प्लास्टिक से कहीं ऊपर है। प्लास्टिक का जो से पनपने वाला जो कैंसर है वो अभी भी बहुत नीचे है और टोबैको से पनपने वाला कैंसर काफी ऊपर है। तो जहां तक बात कैंसर की मैं जिक्र करूं, आपने बताया कि प्लास्टिक का यूज कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात सच है, प्लास्टिक का यूज नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी यहां तक भी कहूंगा कि अगर आप शरीर के तापमान से ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं जो कि कुदरती नहीं है तो वो गलत है। यानी कि आप फ्रिज की किसी चीज को खा रहे हैं या पी रहे हैं जो आपके शरीर के तापमान से ज्यादा ठंडी है, वो भी आपके लिए गलत है। आप माइक्रोवेव जैसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप उनकी रेज से खाने को या खाने की चीज को गर्म कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं तो वो भी आपके लिए गर्म है। खाना अगर आप गर्म खा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो, क्योंकि खाना हम आग से पकाया जाता है खाना, पर माइक्रोवेव में हुआ गर्म खाना वो आग का काम नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो या आर्टिफिशियल चीज कह लो जो खाने को गर्म कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्लास्टिक से ज्यादा टोबैको का बहुत बड़ा रोल है जो कैंसर इसकी वजह से शरीर में कमियां आती हैं, वीकनेस आती है और कैंसर पनपना शुरू होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को ये जानकारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसका सेवन करना बंद नहीं करते, जिसका कारण या फिर कहें जिसका रिजल्ट कैंसर उनको देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद वो इलाज कराते रहते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम बात करें मेल और फीमेल्स की, तो दोनों में ही तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं जो उपजती रहती हैं धीरे धीरे किसी न किसी कारण। अगर कहें हम औरतों की बात करें, जैसे हमने प्लास्टिक की बात कही, तो औरतों का उसमें रोल देखा जाता है क्योंकि घर के घरेलू काम में औरतें ज्यादा, मतलब उसमें देख सकते हैं प्लास्टिक के बर्तन में खाना डाल दिया या उसको खा लिया या दे दिया, खाने के लिए सर्व कर दिया। उसी प्रकार से अगर मेल्स की बात करें तो बाहर मेल्स को कह सकते हैं क्योंकि टोबैको का सेवन करना, गुटखा या फिर स्मोकिंग, ये सब मेल्स ज्यादा करते हैं। तो अगर हम बात करें बीमारियों की, तो मेल्स और फीमेल्स में कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं? देखिए मेल्स और फीमेल्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत तेजी से जो कैंसर फैल रहा है मेल्स के अंदर, वो फैल रहा है प्रोस्टेट का कैंसर, जो कि हमारे जो मेल्स में यूरिनल पार्ट के आसपास जो हमारा जितना एरिया होता है ना, उसको जो यूरिनल एरिया में जो प्राइवेट पार्ट होते हैं मेल के, उसमें सबसे ज्यादा तेजी से कैंसर फैल रहा है। और उससे भी ज्यादा तेजी से कैंसर फैल रहा है फीमेल्स के ब्रेस्ट में, जो ब्रेस्ट कैंसर है। अब इससे पहले आपने एक बात और कही थी मैडम कि आप ये बताएं कि इसकी क्या मतलब कि ये जो फैल रहा है तेजी से, इसके पीछे क्या फैक्टर है, क्या वजह है, क्या कारण है, या मतलब ऐसा क्या है कि लोगों को और ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए लोग अपने ऊपर हर चीज में खर्चा कर लेते हैं, लोग अपने हर चीज के लिए हर लिहाज से खुद को फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर सेव करने के लिए अपने ऊपर खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसीज भी लेते हैं, और भी कई तरह की चीजों के लिए लोग जाते हैं कि भाई हमें कल को आने वाला जो हमारा कल है वो बेहतर रहे, वो कहीं खराब ना हो जाए। तो मुझे उनसे ये सिर्फ इतनी सलाह उनको देनी है, उनको ये समझाना है कि
जैसे आप अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए बाकी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने इनकम के बजट में एक छोटा बजट आप ये जरूर रखें कि उसमें हर 3-6 महीने, 6-8 महीने, 10 महीने में अपना आप कैंसर का टेस्ट जरूर करवाएं। क्योंकि अगर जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी रेशियो की, हमने बताया था कि हर 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति को कैंसर था पहले, और आज वो रेशियो इतना गिर चुका है कि 80 में 90 या 100 लोगों में एक व्यक्ति को कैंसर है। तो मैं अब इसमें ये बताना चाहूंगा कि अगर हम जो कैंसर का जो अगर क्योर रेट की भी बात करें, तो क्योर रेट कैंसर का ऐसा है कि अगर 20% कैंसर स्टेज, अगर कैंसर की स्टेज इतनी है कि वो भी 20% तक फैला है, तो उसका जो क्योर रेट है वो 80% तक है। और अगर हम बात करें कि कोई कैंसर जी 80% तक फैल चुका है शरीर में, तो उसका क्योर रेट सिर्फ 20% है। हालांकि आयुर्वेद के माध्यम से इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 80% जिनका कैंसर फैल चुका है उनका भी बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ बहुत अच्छा उनको क्योर हुआ है, बहुत अच्छे से वो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। पर हम क्यों रिस्क लें? देखिए, बहुत बड़ी बात है कुदरत ने किसकी कितनी सांसें लिखी हैं, पर साथ ही साथ कुदरत ने ना हमें दिमाग दिया है, विवेक की ताकत दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। कल हमें अपना कैसे सेव और सिक्योर करना है और मजबूत बनाना है, कल हमारे आने वाला कल कैसे खुश रहे, वो हमें उसकी प्लानिंग अगर करनी है, तो हम जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि हमें हर 6 महीने में या 10 महीने में या 3 महीने में जैसे भी हमें सुविधा लगे अपना कैंसर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनको अपना ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और बहुत ज्यादा इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत महंगा टेस्ट होता है या कुछ ना कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर देखिए आपकी जिंदगी का सवाल है तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप कुछ भी करके बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के खर्चे हम लोगों के हो जाते हैं जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, हम कहीं ना कहीं उसमें रोक लगाकर भी अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर करें कि हर 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में कैंसर, महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर का या अन्य प्रकार के कैंसर जो संभावनाएं होती हैं उनका टेस्ट जरूर करवाएं। और मेल्स का जो प्रोस्टेट का कैंसर है या और दूसरे तनावों का कैंसर है उसका भी एक टेस्ट जरूर करवाते रहें, ताकि अपने आप को आप प्रिकॉशनरी रखकर चल सकें, अपने आप को सेफ, अपने आप को बचाव के साथ रखकर चल सकें। जी बिल्कुल। अगर हम कारण की बात करें तो क्या ऐसा कोई कारण या कोई ऐसा लक्षण जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो जाता हो, मतलब ऐसा कोई कारण है जिसके कारण पनपने लगता हो बॉडी के अंदर? क्योंकि हर बीमारी पनपने का कोई ना कोई कारण होता है। साथ ही अगर हम, आपने बात कही कि हर 6 महीने में इसका टेस्ट करवाना चाहिए, और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है बढ़ता भी जा रहा है, तो इसका क्योर कैसे किया जा सकता है और क्योर रेट इसका क्या है, अगर हम उस पर बात करें तो? देखिए, मैं अगर बात करूं आपसे क्योर रेट की, तो कैंसर का जो क्योर रेट है इनिशियल स्टेज पे वो बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में आज इतना दम है, आयुर्वेद की आज स्टडी जो रिसर्च है वो इतनी आगे पहुंच चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर का जो इलाज है वो इनिशियल स्टेज से लेकर काफी एडवांस स्टेज तक भी आ चुका है। रही बात ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो वजह है, देखिए मैंने जैसे वजह हमेशा से हम अपने सभी दर्शकों को बताता आ रहा हूं कि वजह हमेशा से एक होती है, और वो एक वजह होती है विटामिन की कमी की वजह से शरीर में पनपने वाली सड़न, वो कैंसर कहलाती है। और वो सड़न होती है जो कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करके हमारे पूरे ऑर्गन्स में या अंदर से खाल में फैलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने इलाज की तरफ सोचते हैं, भागते हैं, और जैसे हम कहते हैं कि हमें आज कैंसर हो चुका है। तो वजह बहुत सारी हैं, विटामिन की लिस्ट बहुत सारी है। जो वो सारे विटामिन कम हो जाएंगे तो हमारे शरीर में कमी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, और हम उसकी वजह से कैंसर का कहीं ना कहीं हमें शक्ल उसको बीमारी के रूप में देखनी पड़ सकती है। पर मैं ये कहना चाहूंगा क्योर रेट ब्रेस्ट कैंसर में या मेल्स के प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छा क्योर रेट है। बहुत ही तेजी से ये फैलता जरूर है, पर अगर इसका क्योर टाइम पे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टाइम से, अगर आप ये समझते हैं कि आज किसी को, आज ये एपिसोड देखने के बाद किसी को ये लग रहा है कि हमें आज टेस्ट कराना चाहिए, खुदा ना खास्ता आज टेस्ट कराने के बाद हमें ये समझ में आए कि हमारा कैंसर और काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, तो ज़रूर इस नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। इस सिरप द्वारा, कीमगो सिरप द्वारा, और हमारे पास जो कंपनी का पाउडर मैं हर बार जिक्र करता हूँ उस द्वारा हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी लोगों को फायदा हुआ भी है, और लोग बताते भी हैं कि किस तरीके से कीमगो
सिरप का सेवन करने के बाद उनको फायदा नजर आया, अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आया। और एक बहुत ही खास बात मुझे जो खुद भी अच्छी लगती है कि आपने जो पाउडर बनाया है कि लास्ट स्टेज पर यदि किसी को कैंसर हो तो उसका सेवन करने के बाद वह खुद को बचा सकता है। क्योर रेट की जैसे आपने बात कही, तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में जाने के बाद क्योर रेट ज्यादा बढ़ जाता है? इनिशियल स्टेज में कहूँगा, जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती दौर है कैंसर का शरीर में पनपने वाला, उस स्टेज पर जब शुरुआत में है, देखिए जैसे आज हम नॉर्मली बैठ के अपने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या इस पर चर्चा कर रहे हैं, या आज का अगर हम आज के इस समय की बात कर रहे हैं हम, तो इस समय हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज तक ये पता है कि हमें कैंसर नहीं है। भगवान करे किसी को कैंसर ना निकले, पर अगर आज हम टेस्ट कराने जाएं और उसमें से किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि वो डर भी जाते हैं कि हाय हमें कैंसर हो गया, पता नहीं बचेंगे, हमें कितना वक्त मिलेगा, कितना खर्चा होगा इलाज में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डरे नहीं, बिल्कुल अपने आप को सरल रखें, बिल्कुल अपने आप को शांत रखें और उसका इलाज ठीक तरीके से लें। हमारे पास जो कीमगो सिरप रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से हमने कीमगो सिरप बनाया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक के कैंसर के लिए भी बहुत ही मददगार है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि इस कैंसर का जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज पे आ चुका है, आखिरी स्टेज पे कैंसर का सेल का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वो लास्ट स्टेज पे आ चुका है, तो हमसे संपर्क करें। हम इस सिरप के साथ एक पाउडर और देते हैं। उस पाउडर का जो हमारा बेस है वो इस तरह से है जैसे कुछ फल और फ्रूट, फल और फूल सड़ जाते हैं तो कुदरती उसमें शराब अल्कोहल पनप जाता है। ऐसे ही कुदरती कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जब सड़ जाती हैं तो कुदरती इनमें जहर पनपता है। अब जब वो जहर हम और आप अपने शरीर में डालते हैं तो हमें उसका कोई नुकसान नहीं होता, पर हमारे शरीर में जितनी भी गंदी चीजें पनप चुकी हैं वो उन सबको गलाकर, सड़ाकर, मारकर हमारे नीचे मोशन के जरिए या यूरिन के जरिए उसको शरीर से बाहर कर देता है। और वो बहुत ही कारगर पाउडर है और ये सिरप भी बहुत ही कारगर है। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो सर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं मात्र इस सिरप का सेवन करने के बाद। तो यदि आप में से कोई ये विचार कर रहा है कि इस सिरप को कैसे मंगाएं, किस तरीके से इसका सेवन करें, क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं, या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी या रोग आपके शरीर के अंदर पनप रहा है, तो आप इस सिरप का सेवन करके खुद को उस बीमारी से बचा सकते हैं। कैसे इस सिरप को मंगाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से कितनी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं नंबरों पर संपर्क करके। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करवा कर थक चुके हैं, यहाँ वहां भटक कर थक चुके हैं, तो अब आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से ये जो सिरप बनाया गया है आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित होने वाला है। तो आप इसको जरूर मंगाएं। देखिए इतना महंगा भी नहीं है, क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट पर, यहाँ वहां भटकते रहते हैं, लगातार अपना टाइम भी लगाते रहते हैं। लेकिन ये सिरप आपको बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। आप इसको खरीदें, इस्तेमाल करें, इसका सेवन करें और फिर देखिए किस तरीके से आपकी काया पलट जाती है, आप निरोगी काया की आपको प्राप्ति हो जाती है। खासकर आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं ये भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की इस्तेमाल से इस सिरप को बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। किस तरीके से समाप्त हो सकती है ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं नंबरों पर संपर्क करके। तो सर अगर हम बात करें, हर बीमारी खुद में हर किसी के लिए भयावह होती है, कोई नहीं चाहता कि उसके शरीर में आकर कोई भी रोग लग जाए। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं कैंसर, अगर हम बात करें कैंसर वर्सेस अदर डिसीज, मतलब हम और रोगों के मुकाबले अगर कैंसर की बात करें तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको शायद सुनकर हंसी भी आएगी। कैंसर एक बहुत छोटी बीमारी है। अगर मैं उसका मुकाबला करूं शुगर से, अगर मैं उसका मुकाबला करूं थायराइड से, अगर मैं उसका मुकाबला करूं हाई ब्लड प्रेशर से, तो मैं आपको बता दूं कैंसर एक बहुत छोटी बीमारी है। आपको ये बात सुन के बहुत हैरानी इसलिए हो रही होगी क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा आज की डेट में जब मैं ही ये कह रहा हूं कि कैंसर सबसे बड़ी वजह है आज की डेट में मौत मृत्यु की, अगर कैंसर सबसे बड़ी वजह है तो ये छोटी बीमारी कैसे है। मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे है। वो ऐसे है कि कैंसर अगर क्योर हो जाता है तो कैंसर क्योर, एक तो एक बीमारी ऐसी है जो क्योर हो सकती है, पहली बात।
और अगर क्योर हो गई तो चांसेस ऐसे हैं कि ये कभी भी पलट के भी नहीं आएगी। खास तौर पे आयुर्वेद के माध्यम से अगर कैंसर क्योर हुआ है तो चांसेस ज्यादातर ये हैं कि वो बीमारी पलट के नहीं आएगी। परंतु अगर मैं इसका आपसे मुकाबला करके बताऊं शुगर के साथ या थायराइड के साथ या हाई ब्लड प्रेशर के साथ में, तो किसी भी पैथी में शुगर, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर का परमानेंट उस बीमारी को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। कैंसर को परमानेंट खत्म किया जा सकता है, पर इन बीमारियों को परमानेंट खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इन बीमारियों को लेकर हमें आज तक इस बात की पुष्टि ठीक से नहीं हो पाई कि क्या वजह होगी जो शुगर हुई है, क्या वजह रही होगी जो बीपी हुआ है, क्या वजह रही होगी जो थायराइड हुआ है। हाँ, पर रिसर्च अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर की रिसर्च में ये बहुत सारे ग्राउंड निकल के आए हैं कि ये वजह रही होंगी, या ज्यादा तंबाकू का सेवन किया गया होगा तो मुंह में कैंसर हो गया, या सिगरेट का ज्यादा सेवन किया गया होगा तो लंग्स में कैंसर हो गया, या किसी और चीज का ऐसा सेवन किया, या खान पान खराब हुआ होगा, या दिनचर्या खराब हुआ होगा जो कैंसर शरीर में पनप गया, विटामिन की कमी आ गई और डेफिशिएंसी आ गई और कैंसर पनप गया। तो हो सकता है कि आपको ये बात जानकर थोड़ी सी हैरानी हो, पर हाँ, मैं इस बात की आपसे दोबारा से पुष्टि करते हुए कहता हूं कि कैंसर दूसरी बीमारियों के मुकाबले में छोटी बीमारी है। बस हमें इसका ध्यान रखना है, कोशिश करनी है हर 6 महीने में अपने कैंसर के टेस्ट करवाने हैं, कोशिश करनी है आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को इस जो जड़ी बूटियां इस सिरप के अंदर मिलाई गई हैं उनका लगातार सेवन करना है, ताकि शरीर में किसी भी तरह के विटामिन की कमी ना आने पाए जिसकी वजह से कैंसर होता है। और कोशिश करनी है कि तंबाकू या किसी भी तरह का नशा या किसी भी तरह का प्लास्टिक में खाना या इस तरह की कोई भी चीज जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं उसका सेवन ना करें। इन चीजों का परहेज करें और कैंसर से बच के रहें। देखिए, इन चीजों का अगर आप परहेज करते हैं बावजूद उसके हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है, इन चीजों का परहेज करते हैं बावजूद उसके शुगर की शिकायत हो सकती है, बावजूद उसके आपको थायराइड की शिकायत हो सकती है। पर अगर आप इन चीजों का परहेज करते हैं तो कैंसर के चांसेस बिल्कुल जीरो तक आ जाते हैं, बिल्कुल जीरो तक। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है कि हम अपनी सेहत पर ध्यान दें। यदि किसी दवाई का सेवन करते हैं तो परहेज करें। किस तरीके से हम अपने जीवन शैली को तय करते हैं, किस तरीके से उसको हम मैनेज करते हैं, हमारे हाथ में होता है कि किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, किस टाइम उठें, किस टाइम सोएं, किस टाइम व्यायाम करें, किस तरीके से खुद को स्वस्थ करें। आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मतलब हम व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कहते हैं पानी का सेवन अधिक करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं पानी का सेवन नहीं कर पाते क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, या फिर कहें कि किसी को यूरिनल प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ी थोड़ी देर के अंदर वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इस वजह से भी वो पानी का सेवन कम करने लगते हैं। तो क्या यदि इस प्रकार की समस्याएं हो किसी को, तो वो भी इसका सेवन करके खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, प्रॉब्लम कोई भी हो उसका हल अवश्य है, आयुर्वेद के माध्यम से खास तौर पर उसका हल अवश्य है। हम अपनी सभी तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं अगर हम सही ढंग से सही इलाज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत आसान है मेरे लिए भी कि एक कंपनी आयुर्वेद रुद्रांक आयुर्वेदा के मालिक होने के नाते मेरे लिए भी बहुत आसान है कि मैं इसमें भी 10 तरह के प्रोडक्ट डालूं। मेरे लिए बहुत आसान है, सिर दर्द का अलग, घुटने दर्द का अलग, कमर का अलग, और कंधों का अलग, हाथों का अलग, जोड़ों का अलग, थायराइड का अलग, बीपी का अलग, मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूं। बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज बहुत आसान है, कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर आयुर्वेद की स्टडी जैसे कि हमने की है उसके माध्यम से हमें ये चीज मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ सिंपल खान पान से, सिर्फ सिंपल व्यायाम से और सिंपल दिनचर्या से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि बीमारी को ठीक करने की जो साइंस है वो बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत ही गहरी है, बहुत ही बड़े स्केल पे है, पर अपने आप को ठीक रखने की साइंस कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी साइंस है। आप खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम का ध्यान रखें, नियमित रूप से आप सब कुछ करें। जिस तरह आप बाकी जरूरी काम समझते हैं वैसे अपने शरीर के लिए भी टाइम जरूर निकालें। विटामिन पूरे अपने शरीर में आपके पहुंचने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में पूरे पहुंचने चाहिए। व्यायाम आप जरूर करें, टाइम पे सो जाएं। ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। इसके अलावा जो बाकी की साइंस है वो कोई चीजें अगर आपकी ये 3 चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं
हैं, खान पान डिस्टर्ब है, सोना डिस्टर्ब है, व्यायाम करना डिस्टर्ब है, आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं और कोई बीमारी लग गई, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत गहरी साइंस है, बहुत ज़्यादा स्टडी है, बहुत बड़ा स्केल है, बहुत सब कुछ है, उसका इलाज बहुत बड़े स्तर पर है। परंतु आपको अपने आप को ठीक रखने के लिए कुछ ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि सिंपल तरीके से यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से बच्चों को कम उम्र में चश्मा लग जाता है, डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए। अब दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि वो एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे पाते, हालांकि उन्हें करनी चाहिए बट टाइम नहीं हो पाता, स्टडी होती है, स्कूल जाना होता है, फिर कुछ रेस्ट चाहिए होता है, और बच्चे तो वैसे भी अदर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो क्या वह इसका सेवन करके चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं? अगर बात करें आई ब्लरनेस की, या फिर उनको दिखना कम हो जाता है, आई साइट बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो किस तरीके से, कितने समय में वह इसका सेवन करके स्वस्थ हो सकते हैं, यदि यह उनको ठीक करने में सक्षम है तो? जी देखिए, आई ब्लरनेस की ना बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जी। एक ऐसी स्टेज आई ब्लरनेस की आ जाती है कि इतना धुंधला दिखता है कि कुछ भी नजर नहीं आता, कहाँ रास्ता है, कहाँ व्यक्ति खड़ा है, इतना भी ब्लरनेस, इतना भी धुंधलापन आंखों के आगे आ जाता है, और वो भी धुंधलापन भी अंधेरे में तब्दील होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल अंधेरा आंखों के आगे रहता है, नजर नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, और धीरे धीरे फिर वो अंधेरा इतना हो जाता है कि कुछ नजर आना, सब कुछ बंद हो जाता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस सिरप के जो इंग्रेडिएंट हैं, इनमें जो जड़ी बूटियां हैं, उसके माध्यम से वो अंधेरापन आपकी ब्लरनेस में तब्दील हो सकता है। जैसे आपको बिल्कुल नहीं दिखता तो थोड़ा नजर में फर्क आना शुरू हो सकता है, या अगर आपको धुंधला दिखता है तो थोड़ा आपको साफ नजर आना शुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहां तक बात अगर आप बच्चों के चश्मे की करें तो देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि चश्मा मैं भी पहनता हूं, ये दवाई का प्रयोग मैं भी करता हूं। बिल्कुल आंखें तो ठीक ये नहीं इससे हो सकती, पर हाँ अगर बहुत ज्यादा स्टेज इतनी खराब आ चुकी आंखों की कि कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ न्यूरो प्रॉब्लम के लिए भी काम करता है। जो शरीर में नसें हैं होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, उनको ताकत ये प्रदान करता है। तो अब ताकत अगर प्रदान करता है तो आप समझ सकते हैं कि जो आंखों की भी एक नसें हैं, आंखों की भी वेन्स हैं, अगर उनसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा तो इतनी ताकत जरूर हमें मिलती है कि थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो जाए। बाकी चश्मा उतरवाने के लिए तो दूसरी एक्सरसाइज है, वो मैं किसी दूसरे एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है, दवाई का सेवन भी करना जरूरी है, दिनचर्या में ठीक तरीके से अपने टाइम को यूज करना भी बेहद जरूरी है यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। फिलहाल आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं और उनको बताते हैं कैसे कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं, और अन्य प्रकार की बीमारियां यदि आकर उनको घेर लेती हैं, किस प्रकार से कीमो सिरप का सेवन करने के बाद वह स्वस्थ हो सकते हैं। ढेरों जानकारियां लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारियां इतना आसानी से दर्शकों को प्राप्त हो जाती है आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन समय सीमित होता है, समय का अभाव है, तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, यदि आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी निराशा आशा में तब्दील हो सकती है इस कार्यक्रम को देखने के बाद, इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद। किस प्रकार से? इस कीमो सिरप का सेवन करने के बाद। और इस कीमो सिरप को मंगाने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें यहाँ रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।